हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जो कि चैप्टर नंबर 3 है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो आज हम करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो ये बताना है आपको कि कौन से कंसिस्टेंट है, कौन से इनकंसिस्टेंट है, और अगर कंसिस्टेंट है तो उनका सॉल्यूशन भी बताना है, लेकिन ग्राफिकली बताना है वो सॉल्यूशन। तो इसको नोट करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे हम चेक करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखिए, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। तो हम कंपेयर करेंगे। इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे। ax1 प्लस a1x है ना, प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। ठीक है, तो a1 की वैल्यू आई हमारे पास 1 और a2 की वैल्यू आई 2, b1 की वैल्यू आई 1 एंड b2 की वैल्यू आई 2, c1 की वैल्यू आई 5 एंड c2 की वैल्यू आई 10। तो a1 बटे a2 क्या आया 1/2, b1 बटे b2 क्या आया 1/2 एंड c1 बटे c2 क्या आया 5/10, दैट इज 1/2। ठीक है, तो हमें पता है बिकॉज a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2, therefore the pair of linear equation क्या लिखेंगे आगे, इज consistent as it has infinitely many solutions। ठीक है, अनेक हल हैं। तो इसको नोट करेंगे, फिर हम इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे और हम ग्राफिकली इसका सॉल्यूशन ऑब्टेन करेंगे। तो ठीक है, अब बच्चों ये है हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। तो देखिए क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई बोल सकते हैं इसको। ठीक है, और अगर मैं वैल्यूज निकालने की कोशिश करूं तो क्या आ जाएंगी, एक्स वाई। तो अगर मेरे पास y 1 है तो x कितना होगा 4 हो जाएगा। अगर y की वैल्यू 2 है तो x कितना हो जाएगा 3, एंड अगर y की वैल्यू 3 है तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी इस केस में। दूसरी इक्वेशन क्या थी, x 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10, तो 2x इज इक्वल टू 10 माइनस 2y एंड x इज इक्वल टू 10 माइनस 2y बाय 2। इसके बाद x इज इक्वल टू 2 यहाँ से कॉमन ले लिया तो 5 माइनस वाई अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया ये 5 माइनस वाई। तो इसको ऐसे लिख देंगे हम यहाँ पे, x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई। ये भी सेम आया है, तो इसके भी क्या होंगे कोऑर्डिनेट्स, अगर हम निकालेंगे, पॉइंट्स निकालेंगे,
तो x y है, अगर y 1 होगा तो x 4, y 2 होगा तो x 3, y 3 होगा तो x 2, यही आ जाएगा। तो इनके कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए हैं। अब ग्राफ पे हमें बनाना है इसको, पहले इसको नोट कीजिए यहाँ तक। ठीक है बच्चों, अब हम ग्राफ पे इसके सॉल्यूशंस ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इससे काम चल जाएगा। अब देखिए ऐसा कुछ होता है आपका ग्राफ पेपर, ये आपका x एक्सिस हो जाएगा एंड दिस विल बी योर y एक्सिस। ठीक है, अब देखिए इस पे नंबरिंग करेंगे हम, तो ये तो है ओरिजिन। ठीक है, फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5, बस इससे ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमने ज्यादा पॉइंट्स नहीं लिए हैं। फिर ये 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4, बस इतने बहुत है ना। तो अब क्या करना है हमें, अब पॉइंट्स जो कोऑर्डिनेट्स थे उनको यहाँ पे प्लॉट करना है। कोऑर्डिनेट्स क्या थे, 4 1 3 2 एंड 2 3, दोनों के सेम थे, दोनों लाइंस के। तो यहाँ पे हमें क्या करनी है, ड्रॉ 4 1 3 2 एंड 2 3, है ना, यही है। x अगर 4 है तो y 1 है, x 3 है तो y 2 है, x 2 है तो y 3 है। अब इनको प्लॉट करेंगे हम, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सबसे पहले x है 4, y है 1, तो ये बनेगा पॉइंट 4 1। ठीक है, दूसरा पॉइंट x अगर 3 है तो y कितना है, 2 है, तो यहाँ पे बनेगा 3 2। x अगर 2 है तो y कितना है, 3 है, यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, तो 2 3। और अगर मैं दूसरी लाइन के भी पॉइंट्स देखूं तो वो भी सेम है, 4 1 3 2 एंड 2 3। ठीक है, तो ये लाइन तो हमारी ये ड्रॉ हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, कौन सी होगी ये लाइन, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अगर मैं दूसरी लाइन के पॉइंट्स देखता हूँ तो दूसरी लाइन के पॉइंट्स भी तो यहीं आएंगे, ये 4 1 यहीं पे आएगा, 3 2 और 2 3। तो ये जो दूसरी लाइन है ये भी यहीं पे बनेगी, इसी के जस्ट ऊपर। और 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10, ये लाइन हो गई। ठीक है,
तो ये सेम लाइन है, कोइंसाइड कर रही हैं, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे इनके, हर जगह पे तो मिल रहे हैं, तो हर जगह पे हमें सॉल्यूशन मिल सकता है। तो इस तरह से सॉल्व करना है आपको, ग्राफिकली नोट कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, तो ये सब ने कर दिया नोट। अब जरूरी नहीं है कि सभी के सभी जो आपके पार्ट्स हैं उनके सॉल्यूशन आपके कंसिस्टेंट निकले, कुछ इनकंसिस्टेंट भी होंगे, और अगर इनकंसिस्टेंट होंगे इसका मतलब होता है कि कोई हल नहीं निकलेगा, लाइंस पैरेलल होंगी, तो उसका सॉल्यूशन ग्राफिकली प्रेजेंट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। इसीलिए हमसे सिर्फ ये बोला गया है कि जिनके सॉल्यूशन आते हैं उनके ग्राफिकली ऑब्टेन करो। तो कंसिस्टेंट के केस में ही हम ग्राफ बनाएंगे। तो जैसे फर्स्ट हमने किया था चेक, ऐसे ही सेकंड भी करेंगे। क्या है इक्वेशन? x माइनस वाई इक्वल्स टू 8, 3x माइनस 3y इक्वल्स टू 16। ठीक है, तो ये है आपके पास इक्वेशन, और इसको आप चेक करेंगे। इसको चेक करना है, चेक करके मुझे बताइए कि इसका कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। कैसे पता लगेगा? ऑन कंपेयरिंग इसको कंपेयर करेंगे a1x प्लस b1y प्लस इक्वल्स टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c2, और यहां से हमारे पास a1 आ जाएगा 1, b1 आ जाएगा -1 एंड c1 आ जाएगा 8, a2 आ जाएगा 3, b2 आ जाएगा -3 एंड c2 आ जाएगा 16। तो a1 बटे a2 कितना आ गया? 1/3। b1 बटे b2 कितना आ गया? -1/-3, कैंसल आउट करके 1/3 है। c1/c2 क्या आ गया? 8/16, और ये भी 1/2 आ गया, है ना। तो इस केस में कौन सा बराबर होगा? बिकॉज a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2, ये तो बराबर होंगे, लेकिन c1/c2 बिल्कुल इक्वल नहीं होंगे। समझ में आता है? तो इस तरह से आप यहाँ पे कर सकते हैं। और अब मुझे पता लग गया, बिकॉज therefore the pair of linear equations is inconsistent as it has no solution and lines are parallel, है ना। तो नोट करेंगे इसको, और इनकंसिस्टेंट अगर आ गया तो हमें ग्राफिकली इसका सॉल्यूशन भी शो करने की जरूरत नहीं होगी। नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया है? अब एक काम करते हैं, पार्ट फोर्थ करके देखते हैं। ठीक है, और थर्ड है वो होमवर्क के लिए आप नोट कर लेंगे, ये वाला होमवर्क में करेंगे। तो फोर्थ पार्ट है 2x माइनस 2y -2 इक्वल्स टू 0, 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल्स टू 0,
और इसको हमें कंपेयर करना है a1x plus b1y plus c1 equals to 0, a2x plus a2y plus c2 b2y plus c2 equals to 0। तो यहाँ से a1 क्या आया है 2, a2 आया है 4, b1 आया है -2, b2 आया है -4, c1 आया है -2 एंड c2 आया है -5। ठीक है, तो रेशियो निकल जाएगा इजीली। यहाँ से a1/a2 क्या आ जाएगा 2/4 यानी 1/2। फिर b1/b2 ये है -2/-4, कैंसल आउट करेंगे तो ये भी 1/2। फिर c1/c2 है, ये -2/-5 है, माइनस से माइनस कट गया 2/5। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता लगा कि जो a1/a2 है वो तो बराबर है b1/b2 के, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है इन दोनों के। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं हम, therefore pair of linear equation is inconsistent as it has no solution and lines will be parallel। नोट कर लेंगे इसको। तो बच्चों यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चंस हमने किए हैं, आपको होमवर्क के लिए भी दिया गया है क्वेश्चन, तो इसको होमवर्क में जरूर कंप्लीट करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।